जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु में जब अपन कार्य करते हैं तो कई प्रकार का प्लॉट साइज, भूखंड का आकार कह लो या बिल्टअप का आकार कह लो, वो अपने को प्राप्त होता है। हमेशा प्लॉट या बिल्टअप वर्गाकार या आयताकार हो, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हो, ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। तो अनेक प्रकार के शेप्स कह लो, आकार कह लो, वो अपने को प्राप्त होते हैं। अपन चाहे हाथ से कार्य करें यानी मैन्युअली कार्य करें ग्राफ पेपर पर, या अपन कंप्यूटर से कार्य करें, उसका अपने को जो सेंट्रॉइड है, सेंटर है, वो निकालना पड़ता है, ज्ञात होना चाहिए। तभी अपन वो सारा पदविन्यास कह लो, चाहे 4 दिशा, 8 दिशा, 16, 32, चाहे पूरा 45 देवता, उसकी स्थापना अपन तभी प्रॉपरली कर पाते हैं जब उसका सेंटर या सेंट्रॉइड अपने को ज्ञात हो। तो ऐसे जो अनेकानेक आकार हैं, चाहे वो 4 कॉर्नर का हो, 4 कॉर्नर्स का हो, चाहे अधिक का हो, रेगुलर हो, इरेगुलर हो, तो ऐसा अभी अपन ने एक्सेल शीट में बनाया है कि 4 कॉर्नर, कोने कह लो, साइड कह लो, उससे लेकर 20 साइड तक, 20 कोने वाला, 20 कॉर्नर वाला, रेगुलर या इरेगुलर कैसा भी प्लॉट हो, शेप हो, उसमें अपन उसका सेंटर या सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। उसमें सावधानी ये रखना है कि अपने को एक क्रम से चलना है। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट लिया तो उसके बाद ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 कोने का है, यानी सीक्वेंस में जाना है। चाहे क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, लेकिन चलना अपने को सीक्वेंस में है। उसको क्रॉस नहीं करना है, नहीं तो वो शेप बदल जाता है, सही नहीं आएगा। जैसे इसमें भी जाएंगे तो एक एक करके सारे पॉइंट की अपन एंट्री करते जाएंगे। तो अभी अपन सबसे पहले एकदम जो सरल है 4 कोने वाला, पहले उसको देखते हैं, समझते हैं। उसको थोड़ा डिटेल से आराम से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। उसके बाद अपने आप वो 5 से लेके 20 तक वो आपको समझ में आ जाएंगे कि करना क्या है। तो ये एक प्लॉट है अपने पास, 4 कोने वाला, 4 कॉर्नर्स वाला, 4 साइड वाला, जिसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है ना। तो ये पहला पॉइंट अपन ने इसको नंबर दिया, पहला पॉइंट 1, 2, 3 और ये चौथा पॉइंट 4। 4 पॉइंट्स अपने पास, 4 कॉर्नर्स है, 4 कॉर्नर्स। इधर की जो एक्सिस होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स, और इधर जो होती है उसको वाई बोलते हैं। ये 0, 0 है। उसके बाद ये नंबर है, रेंडमली नंबर है, तो ये सीक्वेंस में है नंबर, रेंडमली नहीं है। तो ये 5, 10, 15, 20, 25 है ना, 30, ऐसे ये नंबर्स हैं। और इधर ये वाई एक्सिस पे नंबर है। मान लो ये प्लॉट है कोई, यहाँ से यहाँ तक 25 फीट है मान लो। फिर ये कितना है, ये विड्थ कितनी है, तो ये 15 पे है दूसरा पॉइंट, है ना, हाइट उसकी 25 ही है। और इधर ये 30 0 पे। तो ये जो 0, 0 है, इसमें पहला पॉइंट x का होता है, x, ये x का पॉइंट है 0 और ये y का पॉइंट है 0। फिर ये दूसरा पॉइंट, तो ये x का 0, x में 0 इधर बिल्कुल नहीं है, और ये 25, ये इधर x एक्सिस पे 15 है और y पे 25, और ये 30 0, x पे 30 है, y पे 0 है, हाइट में 0 है। इसका अभ्यास करना 2, 4, 5, 10 बार, तो सरल हो जाएगा। तो अपने को इसकी एंट्री करना है। चारों कॉर्नर्स के जो पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट। इसकी एंट्री सीक्वेंस में करना है, क्रम से करना है। तो पहला पॉइंट है 0, 0, दूसरा पॉइंट है 0, 25, तीसरा है 15, 25, 15, 25, और थर्ड पॉइंट है 30, 0। ऐसी एंट्री अपन एक्सेल में करेंगे। ये एक्सेल है सीट अपने पास। ये पहला पॉइंट जो है उसकी एंट्री करी अपन ने 0, 0। दूसरा जो पॉइंट है
पहला जो पॉइंट है 0 0 0 0 है ना, तो x में 0 y में 0, पहला नंबर x कोऑर्डिनेट का है, दूसरा y का है, तो x में 0 y में 0। दूसरा पॉइंट है 0 25, तो x में 0 y में 25, x में 0 y में 25। फिर सीक्वेंस में चलेंगे, तीसरा पॉइंट है 15 25 15 25, और फोर्थ पॉइंट है 30 0 30 0। तो ये 4 पॉइंट्स आप इंटर करेंगे तो आपको जो है वो सेंट्रॉइड मिल जाएगा, है ना। एक्सेल में सेंट्रॉइड जो है वो अपने को मिल जाएगा। ये जो है ये सेंट्रॉइड मिल गया। सेंट्रॉइड एक्स में 11.67 कह लो, y में 11.11 कह लो। तो ये जो सेंट्रॉइड अपने को मिला वो 11.67 और 11.11। यहाँ तो इसलिए दिखा रहे हैं कि वो कैसे कंप्यूटर से निकालते हैं, और ये वही काम अपना यहाँ हो रहा है। इसको और अभी एक बार रिवाइज कराते हैं, थोड़ा सा इसको और देख समझ लें। जैसे ये पॉइंट अपन ने यहाँ से चेंज कर दिया, अब ये पॉइंट हो गया अपना 55, दूसरा पॉइंट हो गया अपना 525, तीसरा मान लो ये हो गया 2520, और चौथा ये हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो अपना 55 है, तो यहाँ अपन ने लिखा 5 और यहाँ लिखा 5, ये 55 ये पॉइंट। फिर ये 525, फिर यहाँ लिखा 5 और ये 25। फिर तीसरा पॉइंट है 25 20, ये है 25 और ये 20। फिर चौथा पॉइंट है 30 0 30। अब इसका जो सेंटर वाला पॉइंट आया तो वो कहाँ आया, 16.19 और 12.14। तो जो अपन कंप्यूटर से निकालते हैं वही अपने को यहाँ प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से अपन 4 कॉर्नर वाले प्लॉट का सेंट्रॉइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ एक्सेल में ये बनाया है। तो जब 4 पॉइंट आपके पास हों तो इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो 4 पॉइंट वाली शीट खुल जाएगी। फिर वापस फर्स्ट पे चले गए। आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, तो आप इस शीट में आके 5 पॉइंट की एंट्री करेंगे, सेंट्रॉइड मिल जाएगा। इसी प्रकार आपके पास 6 7 8 9 10 ऐसे 20 पॉइंट्स तक आपके पास पॉइंट्स हैं, तो आप यहाँ एंट्री करेंगे एक्स और वाई में, और यहाँ आपको सेंट्रॉइड मिल जाएगा। सावधानी क्या रखना है, नंबर 1 सीक्वेंस में करना है पॉइंट्स। नंबर 2 यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो है ये इसमें रिजल्ट आया है, सेंट्रॉइड आपको बताया है, तो यहाँ लिखना नहीं है कुछ, यहाँ कोई एंट्री नहीं करना है, और पॉइंट्स सीक्वेंस में देना है, बस इतनी सावधानी रखना है। फिर जो ये आपको सेंट्रॉइड मिला तो आप उसको ग्राफ में मार्क कर सकते हैं। एक्स में आप 16 चलेंगे, वाई में आप 12 जाएंगे, तो आपका पॉइंट आ जाएगा। जैसे ये शेप की अभी एंट्री करी थी, तो एक्स में 0 से यहाँ 16 तक गए और ऊपर 12 तक अपन गए, तो अपना ये पॉइंट सेंट्रॉइड अपने को प्राप्त हो गया। तो जब भी कभी अपन मैन्युअली काम करते हैं, ग्राफ पेपर पर काम करते हैं, और अपने को असुविधा है, कठिनाई है, तो अपन यहाँ से ये एक्सेल से उसका सेंट्रॉइड, चाहे वो 4 से लेके 20 कॉर्नर तक का प्लॉट है, भूखंड है, क्षेत्र है, तो अपन उसका सेंट्रॉइड ज्ञात कर सकते हैं बड़े सरल तरीके से। तो अभी इतने ही कह के विराम देते हैं, और इसकी जो फाइल है ना, उसकी लिंक भी अपने इसी लेक्चर में कहीं उसको अभी दे देंगे, तो वो देख लेना उसमें कहाँ है। हो सकता है डिस्क्रिप्शन में हो, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, वहाँ से वो फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।